अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम ख़त असम्बली में दाल लिखना सीखेंगे और दाल की भी यहाँ पे मैं 3 शेप जो है यहाँ पे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आपने वीडियो को गौर से देखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, गौर से देखना है और साथ साथ प्रैक्टिस करनी है और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है आपने। सबसे पहले आपने एक स्ट्रोक बनाना है अलिफ मद्दा की तरह, एक वेव में जाएगा ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आपने पहला स्ट्रोक बनाना है, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा पहला स्ट्रोक है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचूँ तो यहाँ पे भी फ़र्क आएगा और यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। जहाँ पे हमने स्टॉप किया था वहीं पे दोबारा हमने कलम को रखना है और आहिस्ता आहिस्ता हमने बिल्कुल साथ साथ, ठीक है, इसको एक हद तक ऊपर लेके जाना है। सेम पोजीशन होगी, सेम जो है वो पैटर्न के साथ हमने इसको ऊपर लेके जाना है। ऐसे, ठीक है। एक हद का जो है यहाँ पे फासला आएगा इस तरह से। अगर यहाँ पे मैं लाइन खींचूँ तो यहाँ पे भी हल्का सा गैप होगा। तो इस तरह से जो है हमने दाल को लिखना है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 1.5 गज इसकी लंबाई होगी, 1, 2 और 3 गज इसकी ऊपर से चौड़ाई होगी। आप जो है वो 4 से 5 गज तक भी इसकी चौड़ाई रख सकते हैं, ठीक है, इस दाल की। इस तरह से जो है वो आपने दाल को राइट करना है। अब जो है हम दूसरी शेप देख लेते हैं। दाल की जो दूसरी शेप है, आपने जो है इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। पहले स्ट्रोक्स की कर लीजिएगा, उसके बाद जो है वो आप दाल की कीजिएगा। चलें जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। पहला स्ट्रोक बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा मैंने पहले दाल का बनाया है, ठीक है। अलिफ मद्दा की शेप है। जहाँ पर हमने जो है स्टॉप किया था वहीं पे हमने कलम को रखना है और बिल्कुल जिस तरह हमने ख़त दीवानी का बा लिखा था वैसी शेप यहाँ पे हम बनाएंगे, ऐसे, ठीक है। ये बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट एंड से जो इसकी नोक है वो स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, ऐसे, ठीक है। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये नीचे वाला जो स्ट्रोक है ये बिल्कुल बा से मिलता जुलता है ख़त दीवानी का। इसकी ये जो अंदर से चौड़ाई मैंने रखी है वो 1 गज है। अगर यहाँ से इसकी हम लंबाई देखें तो 2 गज आएगी, ठीक है। और यहाँ से 2 गज। ऊपर से अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो ये देखें, यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचूँ तो यहाँ पे हाफ कट आएगा। ऊपर से इसकी चौड़ाई जो है यहाँ पे भी मैंने 3 गज ही रखी है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचूँ तो थोड़ा सा गैप आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन खींचूँ तो यहाँ पे भी गैप होगा। इस तरह से जो है वो अपने दाल की प्रैक्टिस करनी है ख़त असम्बली की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग स्ट्रोक्स की करेंगे, आपको जो है वो जल्दी लिखना आ जाएगा। तो इनके अलग अलग स्ट्रोक्स बनाएं और उनकी प्रैक्टिस करें पहले, फिर मुकम्मल एक लेटर बनाइएगा। अब जो है हम तीसरा दाल देख लेते हैं। वो दाल जो है पहले दाल की तरह जो है बनेगा, बस थोड़ा सा इसमें फ़र्क आएगा। तो सबसे पहले जो है हम वही शेप बनाएंगे जो हमने पहले दाल की बनाई थी। अलिफ मद्दा की शेप बनेगी यूँ, ठीक है। जहाँ पर स्टॉप करना है उसी जगह से दोबारा कलम को रख के हमने इसको आगे लेके जाना है। यहाँ पे जो है मैंने 1 गज का फासला रखा है, लेकिन इस दाल में ऐसा नहीं होगा। उसी जगह कलम को रखा और बिल्कुल साथ साथ हमने इसको लेके जाना है। और बिल्कुल जो है हाफ गज से भी कम का रखते हुए हमने इसको
बनाना है ऐसे। ठीक है, इस तरह से भी जो है वो दाल को लिखा जाता है। यहाँ पे हाफ कट का फासला आएगा, वहाँ पे हमने पूरा 1 कट छोड़ा था। ठीक है, यहाँ पे भी 2 कट। यहाँ पे लाइन खींचूँ तो थोड़ा सा गैप होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, आपने स्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ पे लाइन खींचूँ तो यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप है। ठीक है, अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी जो चौड़ाई है वो भी मैंने 3 कट ही रखी है। आप 3 कट से 5 कट तक इसकी चौड़ाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने दाल की जो है वो प्रैक्टिस करनी है। ये 3 तरह के मैंने दाल लिखने सिखाए हैं आपको। और अब हम इसके स्ट्रोक्स देख लेते हैं, इनके स्ट्रोक्स हमने किस तरह बनाने हैं, किस तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो बहुत इजी हैं, बहुत जो है वो मज़े के भी लग रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जहाँ से समझ ना आए आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखें, ये है हमारा पहला स्ट्रोक। ठीक है, इसी तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से ही हम दूसरा स्ट्रोक उठाएंगे और इसको आगे तक लेके जाना है ऐसे। इस तरह से। ठीक है, 1 कट तक हमने इसको आगे लेके जाना है। ये हो गया हमारा दूसरा स्ट्रोक। इस तरह से आपने इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है। और नीचे वाला जो स्ट्रोक है ये बिल्कुल बा की जो है वो ये शेप दे रहा है इस तरह से। ठीक है, अब इस दाल की हम अगर स्ट्रोक्स की बात करें तो ये हो गया हमारा पहला स्ट्रोक। इसी जगह पे कलम को रखना है और यूं गोलाई में हमने इसको लेके जाना है यहाँ। ये हमारा पहला स्ट्रोक और ये दूसरा हो जाएगा। इसकी इसी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये पहला स्ट्रोक और ये दूसरा स्ट्रोक। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो इसकी जो शेप है पहले वाले बाज एंड दाल से जो है वो मिलती जुलती है। फिर भी हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं दोबारा से। इन स्ट्रोक्स को भी आपने इसी तरह प्रैक्टिस में लिख के आना है। ये हो गया हमारा पहला स्ट्रोक और ये हो गया हमारा दूसरा स्ट्रोक। तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जहाँ से समझ ना आए पूछ लीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।